Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss fuels. What are fuels? Dear students, the materials which are burnt to produce heat energy are known as fuels. For example, wood, coal, cooking gas, LPG means liquefied petroleum gas, kerosene, diesel, and petrol are examples of fuel. यानी वो चीज़ें जिनको जलाने से हम हीट एनर्जी पैदा करते हैं उन चीज़ों को फ्यूल्स कहते हैं। जैसा कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के जलने से हीट पैदा हो जाती है। इसी तरह कोल अगर हम जलाएंगे तो इसके जलने से भी हीट यानी गर्मी पैदा हो जाती है। कुकिंग गैस के जलाने से भी हीट एनर्जी पैदा होती है। केरोसिन ऑयल, डीजल एंड पेट्रोल इनके जलने से भी हीट एनर्जी पैदा होती है। लिहाजा ये सब फ्यूल की मिसालें हैं। नाउ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। कैलोरीफिक यानी अगर हमें ये तयन करना हो कि कौन सा फ्यूल बेहतर है या तो उसका तयन हम इससे करते हैं कि इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। यानी जिस फ्यूल के मतलब अगर हम मुख्तलिफ जो फ्यूल्स हैं इनका एक एक ग्राम हम जलाएंगे, एक एक यूनिट जलाएंगे, यानी जिस फ्यूल के एक यूनिट जलने से ज्यादा एनर्जी पैदा हो तो हम कह सकते हैं कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ऊंचा है। यानी जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ऊंचा होता है वो अच्छा फ्यूल, गुड फ्यूल तस्वर किया जाता है। अब हम इस कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। The amount of heat produced by burning a unit mass of the fuel completely is known as calorific value. यानी किसी फ्यूल का एक यूनिट मास मुकम्मल तौर जलाने से जितनी मिकदार हीट की पैदा होती है तो उसको उस हीट की उस मिकदार को उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। और द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल कंप्लीटली इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। सिंस द जो मास जो है इसका जो उसका जो यूनिट होता है वो ग्राम होता है। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम किसी फ्यूल का 1 ग्राम जलाने से मुकम्मल तौर जलाने से जितनी एनर्जी पैदा होती है तो वो उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल इज 33,000 जूल्स पर ग्राम। यानी ये जो चारकोल जो होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू 33,000 जूल्स पर ग्राम होता है। यानी अगर हम 1 ग्राम जो ये चारकोल है इसको जलाएंगे तो इसके जलने से 33,000 जूल्स एनर्जी पैदा होते हैं। लिहाजा इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 33,000 जूल्स पर ग्राम है। क्योंकि ये जूल जो होता है ये एनर्जी का छोटा यूनिट होता है और इसका जो बड़ा यूनिट है वो किलोग्राम पर ग्राम किलो जूल्स होता है, किलो जूल्स पर ग्राम। लिहाजा अगर हम किलो जूल्स में ये चारकोल का कैलोरीफिक वैल्यू ले लेंगे वो होता है 33 किलो जूल्स पर ग्राम। दैट मीन्स 33,000 joules per gram, it is equal to 33,000 kilojoules per gram. The
common unit of measuring the common unit of measuring calorific value is kilojoules per gram. यानी अगर हम लिखना हो कि what is the common unit of calorific value, so we can say that the common unit of calorific value is kilojoules per gram. Calorific value of some common fuels are, यानी कुछ आम तौर पर जो हम फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं तो इनका कैलोरीफिक वैल्यू हम देखेंगे कि किस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है. फॉर एग्जांपल डंग केक्स अगर हम ले लेंगे, ओपल, इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 6 to 8 किलो जूल्स पर ग्राम. इसी तरह वुड भी हम जलाते हैं, लेकिन वुड का कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 17 किलो जूल्स पर ग्राम है. इसी तरह कोल जो है, कोल का कैलोरीफिक वैल्यू है 25 to 30 किलो जूल्स पर ग्राम. इसी तरह डीजल जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू 45 किलो जूल्स पर ग्राम है. इसी तरह केरोसिन जो है, केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू है 48 किलो जूल्स पर ग्राम. इसी पेट्रोल जो फ्यूल है इसका कैलोरीफिक वैल्यू है 50 किलो जूल्स पर ग्राम. बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू है 35 to 40 किलो जूल्स पर ग्राम. इसी तरह नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू है that is 33 to 50 किलो जूल्स पर ग्राम. कुकिंग गैस यानी एलपीजी जो हम डोमेस्टिकली इस्तेमाल करते हैं, इसका कैलोरीफिक वैल्यू है 50 किलो जूल्स पर ग्राम. इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो है 150 किलो जूल्स पर ग्राम. और मीथेन गैस जो है, मीथेन CH4 गैस, इसका है 55 किलो जूल्स पर ग्राम. इस तरह हम देखते हैं the highest calorific value of the highest calorific value, hydrogen has the highest calorific, hydrogen gas has the highest calorific value, that is 150 kilojoules per gram. ये हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू है. और ये भी हमें याद रखना है कि जिस गैस में हाइड्रोजन की मिकदार, जिस फ्यूल में हाइड्रोजन की, अक्सर जो मतलब फ्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं अक्सर, और इस तरह जिस फ्यूल में हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा हो उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होता है, और जिसमें कम हो, मतलब अगर हम दो फ्यूल्स ले लेंगे, एक में हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है और दूसरे में हाइड्रोजन की मिकदार उससे कम होती है, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है उसका कैलोरीफिक वैल्यू उस दूसरे की निस्बत ज्यादा होता है. इस तरह नंबर 3 जो है कि इग्निशन टेम्परेचर, दूसरी टर्म जो इसके साथ मुंसलिक है वो है इग्निशन टेम्परेचर. जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, कोई भी फ्यूल जो हम जिसको जलाने से हम हीट एनर्जी हासिल करते हैं, उसको जलाने से पहले यानी वो आग पकड़ने से पहले जब हम उसको बिफोर a fuel can catch fire and burn, it must be heated to a minimum temperature. यानी इस फ्यूल को ये फ्यूल जो है जब ये आग पकड़ता है या जलता है तो उससे पहले इसको कम से कम टेम्परेचर देना पड़ता है. यानी वो कम से कम टेम्परेचर जो हम इस फ्यूल को इसके आग पकड़ने से पहले देते हैं तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ignition temperature. That means ignition temperature, the minimum temperature to which a fuel must be heated so that it may catch fire and start burning is known as its ignition temperature. The minimum temperature
to which a fuel must be heated. یعنی وہ کم سے کم ٹیمپریچر جو ایک فیول کو ضرور دینا پڑتا ہے so that it may catch fire, تاکہ وہ آگ پکڑ سکے اینڈ اسٹارٹ برننگ اور جلنا شروع کرے. تو اس منیمم ٹیمپریچر کو اگنیشن ٹیمپریچر کہتے ہیں. وین وی اپلائی اے برننگ میچ اسٹک اور اے لائٹر سپارک ٹو دا برنر آف اے سٹو, یعنی جب ہم سٹو کے برنر کو جلتی ہوئی ماچس کی تیلی فراہم کرتے ہیں یا لائٹر سے چنگاری دیتے ہیں, we actually supply a little heat to cooking gas coming out of the burner. یعنی اس برنر سے جو گیس نکلتی ہے اس کو ہم تھوڑی سی ہیٹ فراہم کرتے ہیں. یعنی اس ماچس کی تیلی کے جلنے سے یا اس سپارک کے نکلنے سے ہم پہلے اس کو تھوڑی سی ہیٹ دیتے ہیں تو اس سے وہ منیمم ٹیمپریچر حاصل ہوتا ہے تو وہ جلنا شروع کرتا ہے. So that it gets heated to its ignition temperature and start burning. No fuel can burn unless it is heated to its ignition temperature. یعنی کوئی بھی فیول جو ہے جب تک نہ اس میں اگنیشن ٹیمپریچر پہنچ جائے یا حاصل ہو تب تک وہ جل نہیں سکتا ہے یا آگ پکڑ نہیں سکتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے اس کے متعلق کہ واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف گڈ فیولز, تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. تھینک یو.